देखिए तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां आज सौगात देने जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के साथ में सीधे जुड़ते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। यह तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन वर्करों से मुलाकात करते हैं। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर को सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट से फायदा होने वाला है। पर्यावरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो फायदा है। दूसरा, लोगों के वक्त की बहुत बचत होने वाली है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से जयकारों की गूंज आपको सुनाई देगी, मोदी मोदी की गूंज आपको सुनाई देगी। और प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो दिल्ली से लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा अब मिनटों में आना जाना हो जाएगा। सोचिए 2 घंटे जिस एयरपोर्ट पर पहुंचने में लगा करते थे वो अब मात्र 20 मिनट का रास्ता रह जाएगा। तो नोएडा से एयरपोर्ट मात्र 20 मिनट। नेशनल हाईवे 44, अलीपुर, मुंडका, बकरवाला, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की बात करते हैं, नजफगढ़, द्वारका, NH48, महिपालपुर, किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, कहां से जोड़ता हुआ किन किन लोगों को फायदा होने वाला है। पीएम मोदी ने इससे पहले एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी किया, पूरी जानकारी भी ली अधिकारियों से। उद्घाटन से पहले प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री मोदी ने ली। और अभी तस्वीरें रोड शो की इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में लोगों का हुजूम आप देखेंगे। गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो बहुत ही अब कम हो जाएगा, तीसरे रिंग रोड के तौर पर देखा जा रहा है। UER 2 को, और ये देखिए मोदी मोदी की गूंज आपको सुनाई देगी। लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, दिल्ली में आज 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। एक तरफ गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक बने देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी UER 2। इन दोनों सड़क परियोजनाओं से दिल्ली, हरियाणा, NCR एरिया को ट्रैफिक जाम से मुक्ति और कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की कई तस्वीरों को इस वक्त आपने देखा कैसे पीएम मोदी खुद एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हैं, बारीकी से उसके बारे में जानकारी लेते हैं उद्घाटन से पहले। और अभी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और रोड शो में लोगों का जबरदस्त उत्साह। बात ये रही है कि एक्सप्रेसवे का एक तरफ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके हरियाणा और दिल्ली के बीच में। प्रधानमंत्री जब पहुंचे उन्होंने वहां के तमाम जो प्रोजेक्ट्स में लगे हुए इंजीनियर थे उनसे बातचीत की। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली है कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जानकारी लेने के बाद अब रोड शो कर रहे हैं। 11,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे का 10 किलोमीटर जो दिल्ली में खंड आता है उसका उद्घाटन किया गया है। UER अर्बन जो एक्सटेंशन रोड है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हालांकि उसके कारण जब क्योंकि वो हाईवे जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा से परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जो खास करके व्यापारी वर्ग है और जो आम जनता है, क्योंकि रोड यहाँ पर तमाम जगहों पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब सुविधा एक बहुत बड़ी मिल गई है। कहीं ना कहीं एक जो दिल्ली जो रिंग रोड हुआ करता था उससे अब लोगों को निजात मिलेगी, वहाँ पर जाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि UER और द्वारका एक्सप्रेसवे सीधे आपको हरियाणा से सोनीपत से इलाके से निकाल करके, रोहिणी इलाके से निकाल करके सीधे एक्सप्रेसवे आप पहुंच सकते हैं। एक तो एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, दूसरा गुरुग्राम पर पहुंच सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि आज थोड़ी बहुत लोगों को मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं उनके लिए सुविधाओं का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री अब निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण करने के साथ रोड शो जो उनका चल रहा है, ये माना जा रहा है कि दिल्ली को सौगात बेहतर तरीके से मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। उसको लेकर के कहा जा सकता है कि दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और कुछ देर बाद एक बड़ी और विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग उनको सुनने पहुंचे हैं। और उस दौरान नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे और
फिलहाल नितिन गडकरी, सीएम रेखा गुप्ता और जो केंद्रीय मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो बीजेपी सांसद हैं दिल्ली के, वो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि एक चीज़ जरूर है कि जब प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे थे उस समय भी नितिन गडकरी उनके साथ मौजूद थे, और साथ साथ सीएम रेखा गुप्ता और जो सीएम सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहे, और एक्सप्रेसवे पर उन्होंने एक तस्वीरें खिंचाई। और ये कहा जा सकता है कि वो तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके दिल्ली और हरियाणा के लिए, क्योंकि सौगात दी गई है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के लिए भी दो महत्वपूर्ण जो सड़क होगी उसकी भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, जिसको कि लगभग 3000 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया है। 4 लेन हाईवे है, तो कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये आज का दिन। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री रोड शो करने के बाद रैली को संबोधित करेंगे। पूजा, हाँ, आपसे कुछ ही देर का बस इंतजार है और प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वर्कर से बात करते हैं, अधिकारियों से पूरी जानकारी लेते हैं प्रोजेक्ट्स की। उनके साथ में नितिन गडकरी भी आपको नजर आ रहे हैं, रेखा गुप्ता हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। 2 प्रमुख नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन, जैसा अक्षय ने भी बहुत ही बारीकी से जानकारी दी कि चाहे UER 2 की बात हो या द्वारका एक्सप्रेस की बात हो, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो, किस तरह से ये लोगों की जिंदगी को राहत भरा कर देने वाले हैं। अक्षय, लोगों के लिए ये रूट कल से शुरू हो जाएगा, लोगों का सफर आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 4 बजे तक लगभग प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तो 4 बजे के बाद इसको ओपन करने का आज विचार है। हालांकि मूवमेंट आज से नहीं हो पाएगा, कल से मूवमेंट शुरू कर दिया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है, और खास करके बाहरी दिल्ली का जो इलाका है वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होने वाला है, क्योंकि बीच दिल्ली से जब गुजरता था हरियाणा या पंजाब से कोई वाहन, तो फिर उसको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब बाहरी दिल्ली के लोग भी आसानी से एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, गुरुग्राम पहुंच सकते हैं। धौला कुआं जो एक रिंग रोड रहा है, उस पर बहुत लंबा जाम लगता था, तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और आज थोड़ी सी ज़रूर परेशानी हो सकती है, लेकिन कल से स्थिति बदलती हुई दिल्ली की नज़र आ सकती है, खास करके UER 2 क्योंकि शहरी जो विस्तार रही है सड़क इसका, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। दूसरी जो एक्सप्रेसवे एक तरफ से हरियाणा और दिल्ली को, गुरुग्राम को जोड़ता है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली खंड का जो 10 किलोमीटर का लगभग स्ट्रेच है, उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वासियों को बहुत लाभ मिलने जा रहा है, और खास करके यात्रियों को तो लाभ मिलेगा ही, माल भाड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली से जब कोई ट्रक बीच दिल्ली से गुजरता था, रोहिणी से अगर निकला कोई ट्रक, तो उसको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जाम कई जगह पर लगते थे, 2-2.5 घंटे का रास्ता वो हो जाता था, सफ़र हो जाता था। लेकिन अब आधे घंटे में 30 से 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसको गुरुग्राम में और दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में पहुंचने में समय लगेंगे। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो NHAI ने निभाई है, और एक प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को मिला है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, आपके पास वापस लौट रहे हैं, बाकी डिटेल्स आपसे लेंगे और तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ज़रा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों का उत्साह आप इस वक्त देख सकते हैं। 29 किलोमीटर का रास्ता है, पर यही देश का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी